नमस्कार पंजाब केसरी वेरी में आप गुड। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आप सभी के साथ। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त अपने चरम पर है। चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां न सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, बल्कि अंदर खाने दोनों ही पार्टियों में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आए दिन सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर दरअसल आपको बता दें, इस साल चुनाव है और इसी की वजह से आए दिन कुछ ना कुछ नई कवायद हम इस राजनीति के अंदर देखने को मिलती है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी। कांग्रेस में तो जग जाहिर है, जैसा आप सभी जानते हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो कवायद है अभी की नहीं है, काफी पुरानी एक कवायद है जो चली आ रही है। और इसी तरह बीजेपी में भी सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर काफी समय से एक लंबी प्रतिस्पर्धा जो है राजनेताओं के बीच में वो लगातार चली आ रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज जुड़ गए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिनाम जी। और इस वक्त हरिनाम जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर है। हरिनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल धन्यवाद राहुल जी। जी हरिनाम जी, तो ये बताइए कि दरअसल आज की अगर हम बात करें, आए दिन बीजेपी की अगर हम बात करें या कांग्रेस की बात करें, आए दिन कुछ ना कुछ नया राजनीति में हमें देखने को मिल रहा है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों जगह क्या कुछ खास है आज? अगर राहुल अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमें कांग्रेस की अगर चर्चा करना चाहेंगे, कांग्रेस में देखा गया है जिस तरह से राजस्थान के अंदर तीन सह प्रभारी बना के राजस्थान में भेजे गए हैं। उन्हीं सबके बीच में अगर हम बात करें, अमृता धवन की बात करें, निजामुद्दीन की बात करें, तो वहीं अगर वीरेंद्र सिंह की बात करें, तीन जो सह प्रभारी बनाए गए हैं उनको अलग अलग संभाग बांट दिए गए हैं। तो वहीं अगर देखा जाए कि जो चर्चाओं का जो दौर शुरू हुआ है, कल से देखा जा रहा है निजामुद्दीन अपने क्षेत्र से जो विधायक आ रहे हैं, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो हारे हुए विधायक हो या कोई भी विधायक, उनसे वन टू वन चर्चा कर रहे हैं। वन टू वन करने के बाद उनकी नब्ज को टटोला जा रहा है। उन्हीं सब के बीच में अगर देखा जाए, आज सुबह का दौर देखा जा रहा है जिस तरह से खासा कुटीर होटल जो है उसके अंदर देखा जाए, जो अमृता धवन और निजामुद्दीन के साथ वहां पे बैठे हुए थे। वहीं अगर देखा, सबसे दिलचस्प जो चर्चा की बात सामने आई है उसमें ये देखा गया कि बसपा के तीन विधायक की बात थी, वो सबसे ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था। उसमें देखा गया था कि जिस तरह से संदीप यादव की बात करें या लाखन मीणा की बात करें, वहीं अगर बात करें तो वाजिब अली जो है वो भी पहुंचे थे। तो उन्होंने जब मीटिंग के बाद गए तो वो अपनी जो बात थी वो बात उन्होंने निजामुद्दीन और अमिताभ धवन के सामने रखा और कहा कि अगर टिकट की बात किया जाए तो समय से पहले अगर टिकट अगर मिल जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो वो अपने क्षेत्र में जाके बखूबी जीतने का प्रयास करने को लेकर जनता के बीच में जो सरकार की योजना है उसको हम बता सकते हैं। उन्हीं सब के बीच में जब अगर बात किया जाए कि बसपा से जो तीन विधायक थे वो मुलाकात करने के बाद बाहर आए, जब उनसे हम चर्चा करने की कोशिश की, अगर उनसे बातचीत किया गया, तो उनसे अगर सबसे पहले अगर बातचीत किया तो गया तो उनको जो कहते हैं कि जो दर्द है वो दर्द उभर के सामने आ गया। तो उन्होंने मीडिया के सामने भी बोल दिया कि हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की जो राजस्थान में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को अगर हम सही तरीके से जनता के बीच में जाएंगे तो जी बिल्कुल। एक अच्छा काम हो सकता है। और वहीं अगर राहुल एक चीज मैं यही बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज गहमा गहमी थी, उन्हीं चीज में देखा गया जो दर्द इनका फूट निकल के सामने आ रहा है। उनका ये कहना है कि क्योंकि बसपा से वो निकल के विलय की बात की गई थी तो कांग्रेस के अंदर विलय हो गया था। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया था जो छह विधायक थे बसपा से, उसमें से एक राज्य मंत्री बना दिए गए थे। राजेंद्र गुड़ा की बात की, राजेंद्र गुड़ा के ऊपर जब सवाल किया गया तो बोले वो तो राज्य मंत्री है, उनके ऊपर हम टिप्पणी करने की बात नहीं कह सकते। वहीं अगर जिस हिसाब से अगर सचिन पायलट की चर्चा की बात की गई थी तो सचिन पायलट की बातों से भी वो भागते हुए नजर आए। बोले हम अभी इस समय कोई भी किसी भी नेताओं की चर्चा करने की बात नहीं कह रहे। तो वहीं अगर देखा गया जिस तरह से वाजिब वहीं देखा गया जो सह प्रभारी निजामुद्दीन है, उनसे जब हम बात करना चाहे तो उनका ये कहना था कि देखो ये समय की बात है। हमारे जो पार्टी है, पार्टी के आला कमान है, उनकी एक रूलिंग होती है, उनके ऊपर तो हम नहीं जा सकते। मगर उनका जो बयान था सचिन पायलट को लेके, उन्होंने कहा कि हमारे लिए राजस्थान में दोनों ही नेता एसेट है। क्योंकि एसेट की बात की जा रही कि पार्टी के लिए, या सचिन पायलट की बात करें या अशोक गहलोत की बात करें, तो दोनों ही नेता हैं जो कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए अहम है। हम अगर दोनों नेताओं को अगर एकजुट करेंगे तब जाके हम 2023 चुनाव को राजस्थान में हम रिपीट कर सकते हैं। राहुल।
जी हरिनाम जी, ये तो चलो आपने बात करी, कांग्रेस को लेकर बात करी, जिसमें आपने पायलट की बात करी, गहलोत की बात करी। अच्छा, अगर हम बीजेपी को लेकर चर्चा करें, बीजेपी में इस वक्त क्या लगता है सीएम का जो कैंडिडेट है, कौन है जो चेहरा सीएम का जो निकल कर सामने आने की, इसकी सबसे ज्यादा लग रहा है कि ये सीएम पद के दावेदार बनाए जाएंगे बीजेपी? बिल्कुल राहुल, जिस तरह का समय बीजेपी की अगर बात किया जाए तो अभी हम बीजेपी कार्यालय में खड़े भी हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो अभी 2 दिन जो पहले कार्यक्रम हुआ था, कहा जा सकता कि खाचरियावास जो गांव है, वहां पे बड़े नेताओं का जो जमावड़ा था, उस जमावड़े को देखते हुए ये देखा गया था कि अगर नितिन गडकरी की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं वो सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, जितने भी बड़े कद्दावर नेता थे सब उस कार्यक्रम में भाग लिए थे। और जी वहीं एक तरफ ये भी देखा गया था, जिस तरह से रात का टाइम आता है तो कोई सी भी पार्टी है, वो पार्टी हमेशा से कहा जा सकता है कि जो समीकरण बैठाने की बात है, वो जातिगत समीकरण बैठाने की प्रक्रिया सबसे पहले बिल्कुल। सामने आता है। तो उन्हीं सब के बीच में देखा गया था जो गहमा गहमी है कि अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जिस तरह से एक दलित महिला को बनाया गया है, तो वहीं अगर देखा जाए तो ये अलग अलग जातियों को संभाला गया है। उन्हीं सब के बीच में ये भी देखा गया था कहीं ना कहीं जिस तरह से वो अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म करने की बात की जा रही है, वहीं अगर देखा जाए जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के अंदर भाजपा की जो रणनीति थी, रणनीति के तहत देखा गया कि करारी जो हार मिला है था, उस करारी हार के बाद वो भाजपा के बड़े नेता ये नहीं चाहते कि हम राजस्थान के अंदर ये दोबारा कोई गलती अपनाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से गलियारों में तो चर्चा हो रही है राहुल, ये भी देखा गया कि 2 दिन पहले से जो चर्चाएं हैं और जिस तरह से वसुंधरा राजे हैं, वो जिस तरह से एक्टिव हो रही हैं, जनसभा कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम आगे लाने की प्रक्रिया की जा रही है। क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, उनको ये बिल्कुल पता हो चुका है कि जब तक अगर वसुंधरा राजे का चेहरा अगर सामने नहीं लाया जाएगा, राजस्थान में जीतना मुश्किल हो सकता है राहुल। पार्टी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस में पायलट गहलोत की जो कवायद है, वो कहाँ तक, किस मोड़ पर आकर रुकेगी, है क्या लगता है आपको? अगर राहुल, अगर प्रयास लगाने की जिस तरह से बात की जा रही है, अगर सचिन पायलट की बात की जा रही है, जो 11/11 डेट का जो समय रखा जा रहा है, अगर अप्रैल में जिस तरह में रखा गया था, 11 अप्रैल को उन्होंने जो अनशन किया था, 11 मई से जो उन्होंने 5 दिन का जनसंघर्ष यात्रा जो निकाला था, कहीं ना कहीं अगर 15 तारीख उनका जो कार्यक्रम हुआ था, देखा था उसमें काफी लोग आने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। कई ऐसे नेता थे जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, विधायक, जो जिम्मेदारियां थी कहीं न कहीं सफल बनाने की प्रक्रिया की जा रही थी, उन्हीं सब के बीच में राहुल ये भी देखा गया था कि जन संघर्ष मंच से जो उन्होंने प्रचार किया और 15 दिन का जो अल्टीमेटम, अब ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट जो उनके तेवर है, उनकी जो आवाज है, वो चुनाव के समय में बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया, और सबसे बड़ी ये भी देखा गया जिस तरह से सचिन पायलट एक टोंक से विधायक माने जाते हैं, कहीं न कहीं वो अपनी जमीन को जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही है, जो अपनी जमीनी हकीकत जो तलाशने की बात जो सामने आ रही है, जो जमीन तलाशा जा रहा है अजमेर के अंदर ही तलाशा जा रहा है। फिर अजमेर के अंदर करीब 8 विधानसभा है, कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस ये जनसंघर्ष यात्रा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आला कमान की अगर बात करें, आला कमान की चर्चाओं की बात किया जाता जाए तो कर्नाटक चुनाव जीत के बाद अभी भी आला कमान ये चाहता है कि दोनों में कोई ना कोई समझौता हो जाए, कुछ समझौते हो रहे। अब वहीं अगर रंधावा की अगर बात की जाए, जो कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी है रंधावा जी, उन्होंने भी अपना जो फॉर्मूला था, उन्होंने एक कहा जा सकता है कि 5 पेज का जो लेटर तैयार किया, जो आला कमान को देने के लिए बात थी, वो आला कमान को दे दिया गया था। अब सबसे बड़ी चीज राहुल ये भी देखा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीत तो लिया है, मगर जो लड़ाई है जो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चली आ रही है, वो कहीं न कहीं उसका असर राजस्थान में असर देखने को मिल रहा है। जी हरिनाम जी, अभी आप, जैसे अभी आप बीजेपी कार्यालय खड़े हैं, उससे कुछ देर पहले ही आप पीसीसी थे, वहां से ही आप यहाँ आए हैं। पीसीसी में आपकी चर्चा होती है नेताओं से आए दिन। पीसीसी में जो नेता रहते हैं उनसे आप चर्चा करते रहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के इस द्वंद को लेकर
पीसीसी के अंदर किस तरह की घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं निकल कर सामने आ रही है। अगर चर्चाओं की अगर बात किया जाए तो अगर जो नेता है, जो कहा जा सकता है कि ऑन कैमरा तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता, अगर ऑफ कैमरे की अगर बात की जाए तो कई ऐसे जो बड़े नेता है उनका कहना है कि अभी आपको बता दूं, जिस तरह से आपने कल का वाकया देखा था, कल 16 तारीख था, जहां पे प्रताप सिंह खाचरियावास का जन्मदिन था, वो अपना जन्मदिन के बहाने कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन दिखाए थे। तो शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से देखा गया, तो उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है मीडिया घंटों को, कहा कि कहीं ना कहीं जो बड़ा नेता है उसको हमेशा छोटे नेताओं के सामने झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आने वाले समय में झुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर विधायक है या मंत्री है, सभी ये चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा नेता और सीनियर नेता है वो हमारी बात को सुने और सुनना पड़ेगा। तो वहीं अगर देखा गया तो जो चर्चाओं की बात की जा रही है, कई ऐसे नेता हैं कि सचिन पायलट की चर्चा हो रही थी कि सचिन पायलट कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी पार्टी तैयार कर ले। तो वही सचिन पायलट पहले कह चुके हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं है, जो भी होगा हम सामने खुल के कहेंगे, कोई मैं ऐसा तो नहीं के अंदर कोई बात करने वाली बात है। तो वो भी देखा जा रहा है। और वहीं अगर ये भी देखा जाए कि अभी जैसे पीसीसी कार्यालय में थे, कई ऐसा नेता थे, उन्होंने चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। कहीं वो चिरंजीवी योजना की चर्चा करते हैं, कई बार ऐसे कहते हैं बिजली बिल माफ कर दिया है। तो कई ऐसे चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू हो रहा है। अगर वहीं अगर देखा जाए जो अलग अलग एनजीओ के जो राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी किसान सम्मेलन कल हुआ था, किसान का महासम्मेलन हुआ था, वहीं अगर देखा उनका भी धरना प्रदर्शन था। तो कहीं ना कहीं किसानों की बात जो आ रही थी, किसान ये कह रहे हैं, किसान ना खुश नजर आ रहे हैं। तो जो गलियारों में चर्चे अलग अलग होते हैं। राहुल, एक चीज ये भी बता दूं कि चुनाव का जो 6 महीने का समय बचा हुआ है, कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति के अंदर काफी बड़े उथल पुथल और आपको बहुत सारी चीजें ऐसे जो सामने नजर आएंगी, जो कहा जा सकता है कि पार्टियों के नेता एक दूसरे पार्टी में भागते हुए नजर आएंगे, राहुल। जी बिल्कुल हरिनाम जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। राजस्थान में जैसे कि चुनाव नजदीक है, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो हर एक नेता और हर एक पार्टी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, कोई भी, हर कोई अपनी राजनीतिक जमीन जो है, धरातल जो है, वो इस वक्त तलाशने में लगे हुए हैं, वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। तो अगर मैं कांग्रेस की बात करूं और बीजेपी की बात करूं, इन दोनों ही पार्टियों के, ये दो बड़ी पार्टी है, दोनों के जो दिग्गज नेता हैं, उनके आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, आज दिन भर कहाँ रहने वाले हैं, अशोक गहलोत कहाँ रहने वाले हैं, सचिन पायलट कहाँ रहने वाले हैं, बीजेपी की अगर हम बात करें तो वसुंधरा कहाँ रहने वाली है। तो इन नेताओं की क्या कुछ आज के कार्यक्रम है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, अगर हम अगर बात करें, अगर चर्चा करना चाहें, अगर कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस का चर्चा किया जा रहा है, तो आज देखा जा रहा है कि प्रदेश के प्रभारी हैं सुखदेव रंधावा, वो दिल्ली में है। वहीं अगर अशोक गहलोत की बात करें, अशोक गहलोत आज अपने अपने निवास पे कुछ ऐसे एनजीओ के कार्यकर्ता के, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता से उनसे मुलाकात किया, उनसे भी चर्चा कर रहे थे। वहीं अगर पीसीसी कार्यालय की बात किया जा सकता है, गोविंद सिंह डोटासरा, वही अमृता धवन जो सह प्रभारी हैं, वहीं अगर बात करें काजी निजामुद्दीन से प्रभारी, वहां पे भी बात करने की बात। और वहीं अगर देखा जाएगा, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल जन्मदिन मनाया, उनसे मुलाकात करके आए हैं। अगर बीजेपी की अगर चर्चा की जाए तो बीजेपी में ये देखा जा सकता है कि आज बीजेपी कार्यालय में एक अभी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अगर देखा जो महिलाओं को लेकर बात की जा रही, महिला सुरक्षा को लेकर उसके साथ आज मीटिंग हो रहा है। अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे भी अपनी निजी कार्य में 2 दिन प्रोग्राम करके वापस आई है, तो किसी अपने निजी कार्य को लेके अपने किसी कार्यक्रम में व्यस्त नजर आ रही हैं। वहीं अगर राजेंद्र राठौर की बात किया जाए, जो जिस समय इसमें बहुत एक्टिव हो रखे हैं, जो प्रतिपक्ष के अभी फिलहाल में कुछ महीनों पहले प्रतिपक्ष नेता बनाए गए हैं, तो राजेंद्र राठौर बिल्कुल अपने सुर बदले और तेवर नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जो बड़े नेता हैं, वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिनाम जी, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे सहयोगी हरिनाम जी, जिन्होंने बताया कि राजस्थान की राजनीति में किस तरह की उथल पुथल चल रही है, कौन से जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी कांग्रेस के, उनके कहाँ के क्या कुछ कार्यक्रम है आज दिन भर के। साथ ही साथ हमने बात करी कि राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चर्चाएं चल रही है और किस तरह की संभावनाएं जो है, नई संभावनाएं सामने आ रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।